हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव फ्रॉम मलेशिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी जगह पे तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। आज मैं फिर आपके साथ आया हूँ एक वीडियो के साथ। वो प्रशांत सर की ही है और उसका जो थीम है, जो न्यूज़ का जो टाइटल है वो है कि इंडिया ब्लॉक्ड पाकिस्तान फ्रॉम यूएनएससी मीटिंग। तो हम अभी इस वीडियो को आपके साथ मिलकर देखते हैं। मैं अपने कमेंट जो हैं वो वीडियो के बाद में दूंगा, ठीक है। आप सुन लें इसी तरह इसको पूरी तरह से, तो फिर हम इसको बारे में डिस्कस करेंगे, हमें क्या अच्छा लगा, क्या सही था या क्या सही नहीं था, ठीक है। तो चलो मैं वीडियो को ऑन करता हूँ, फिर इसको देखते हैं, ठीक है। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस टॉपिक पे वीडियो मैं चाहता था कि 7 अगस्त को बना लूं, मगर फिर गोल्ड मेडल आ गया तो उस पर वीडियो बनानी पड़ी। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए। और आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने आर्टिकल देखे होंगे और आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि पाकिस्तान आज के समय आलोचना क्यों कर रहा है भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको ब्लॉक करने के लिए। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा अफगानिस्तान इशू को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग हुई। मीटिंग को लीड कर रहा था भारत। पाकिस्तान ने कई बार यहाँ पर रिक्वेस्ट करी कि हमको मीटिंग में यहाँ पर बैठने दो, मगर इंडिया ने बार बार इनकी जो रिक्वेस्ट है इसको ब्लॉक कर दिया एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और पाकिस्तान ने अब यहाँ पे कहा है कि हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, ये रीजन के लिए ख़राब है कि अफ़गानिस्तान के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेबर को अफ़गानिस्तान के बारे में ही जो मीटिंग हो रही थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ पर नहीं बुलाया गया। नाउ ये पूरा टॉपिक प्रॉपरली डिस्कस करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये है कि वो कौन से पहले भारतीय थे जो बने द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। ये हैं यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन: नटवर सिंह, वीके कृष्णा मेनन, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर रोमेश भंडारी। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप मुझको भी बता सकते हो नीचे लिख के। है, तभी आप यहाँ पर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को समझ पाएंगे। अभी के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके बारे में आपने बचपन से पढ़ा है, 5 यहाँ पे है परमानेंट मेंबर: यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूएसए, और फिर 10 होते हैं टेम्परेरी मेंबर्स। तो इस सिक्योरिटी काउंसिल का अगस्त 2021 महीने के लिए प्रेसिडेंट है भारत। और वैसे अगर हम बात करें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी मेंबर है भारत 2022 साल के लिए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि बस अगस्त महीने के लिए, बस 1 महीने के लिए हम प्रेसिडेंट रहेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो इसका आंसर है नहीं। इसके बाद दिसंबर 2022 में भी हमारी प्रेसिडेंसी फिर से आएगी। तो याद रखिएगा, दिसंबर 2022 में जब हम फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे, इस प्रेसिडेंसी में हो सकता है कि भारत एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाए रिगार्डिंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मगर अभी 2022 का दिसंबर महीना काफ़ी दूर है। अभी के लिए 2021 में भी जो हमारी प्रेसिडेंसी चल रही है, भारत इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठा रहा है। देखो, जैसे ही भारत बना प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं मोहम्मद हनीफ अतमार, ये मिले एस जयशंकर साहब से। और इन्होंने यहाँ पर कहा कि हम चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अफगानिस्तान का मुद्दा उठाए। अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है, जिस तरीके से सिविलियंस पे अटैक हो रहा है, ये मुद्दा भारत को उठाना चाहिए एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये ट्वीट है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की कि आई कॉल्ड ऑन डॉक्टर एस जयशंकर टू डिस्कस convening an emergency UN Security Council session on Afghanistan. UN and international community must play a greater role to stop unfolding tragedy in Afghanistan due to Taliban violence. और एक्चुअली ना सिर्फ अफगानिस्तान, भारत में भी जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने भी सरकार को ये कहा। फॉर एग्जांपल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी यहाँ पर सरकार को ये कहा कि ये लास्ट चांस है टू बिकम रेलेवेंट इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आपको कोई बड़ा रोल प्ले करना है तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग बुलाओ अफगानिस्तान के इशू को लेकर। यू हैव द पावर। अब अपनी पावर यूज़ नहीं करोगे तो कब करोगे? तो अफगानिस्तान की सरकार के कहने पर ऑब्वियसली इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में एक मीटिंग बुलाई ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान सिचुएशन। और ये पावर देखो होती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा आज के समय कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी टॉपिक डिस्कस होना है, जो भी रेजोल्यूशन पास होना है, ये सब आज के समय डिसाइड करेगा भारत, एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ अगस्त मंथ। नाउ जैसे ही भारत ने डिसाइड किया कि ठीक है हम यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग करेंगे, तो मतलब कि 15 जो यहाँ पर कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग चाइना, यूएस, रशिया, ये सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान की सिचुएशन को। पाकिस्तान ने ये कहा कि हम भी इस मीटिंग में आएंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट,
पाकिस्तान आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, ना परमानेंट मेंबर है, ना अस्थायी मेंबर है। तो पाकिस्तान कैसे कह रहा है कि इस मीटिंग में ये लोग आ जाएंगे? तो देखिए, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि एक ऐसा देश जो अभी के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, वो एक स्पेसिफिक मीटिंग के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन अटेंड कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया ने अफ़गानिस्तान की सरकार को एंट्री दे दी इस इशू को लेकर, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बारे में ही बात हो रही थी एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, फिर हमको भी यहाँ पे आने दो, हमारे भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे। तो इंडिया ने यहाँ पर चुपचाप कह दिया कि नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। अब इस इशू को लेकर पाकिस्तान काफ़ी गुस्सा है। पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एम्बेसडर मुनीर अकरम, इन्होंने ये कहा है कि मैं अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में हमको यहाँ पे एंट्री मिले, मगर हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी गई। इंडिया का नाम डायरेक्टली ये नहीं ले सकते क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट है, तो कुछ गरिमा मेंटेन करनी होती है, तो इंडिया का नाम ये यहाँ पर नहीं ले पाए। मगर आज के समय ना सिर्फ पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन, पाकिस्तान की सरकार भी ये मुद्दा उठा रही है कि हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के अगेंस्ट फॉल्स नैरेटिव यहाँ पे फैलाया गया, और ये एक मैटर है ऑफ डीप रिग्रेट। हमको मीटिंग में एंट्री भी नहीं मिली, ये ठीक नहीं है, रीजन के लिए भी ये ठीक नहीं है। तो बेसिकली पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि इनको यहाँ पर मीटिंग में कुछ बोलने नहीं दिया गया, एक्चुअली मीटिंग में एंट्री ही नहीं मिली ना। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में पाकिस्तान एंट्री लेने को इतना उतावला क्यों था, इनको इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी क्यों हो रही थी कि हमको यहाँ पर मौजूद रहना है? वेल देखिए, रीज़न यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। इंडिया ने इस मुद्दे को बहुत ही डिफरेंट तरीके से उठाया है। इससे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी अफ़गानिस्तान का मुद्दा उठा है, सीधा बात होती है तालिबान से हम कैसे निपटें, अफ़गानिस्तान की कैसे हल करें। इंडिया ने ऑल टुगेदर ध्यान यहाँ पर कर दिया आतंकवाद पर, कि देखिए अफ़गानिस्तान भी तो एक विक्टिम है आतंकवाद का। कई आज के समय आतंकवादी संगठन हैं जो अफ़गानिस्तान से बाहर हैं, और वो अफ़गानिस्तान में भेज रहे हैं आतंकवादी ताकि अशरफ गनी की जो सरकार है इसको ये हटा सके। तो इंडिया ने यहाँ पर फोकस यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे इंडिया एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, आतंकवादियों के जो सेफ हेवन्स है, ये हेवन नहीं है, सेफ हेवन, यहाँ पे एक आदमी छुप सके। तो आतंकवादियों के जो सेफ हेवन है इनको डिसमेंटल करना होगा, इसको तोड़ना होगा फॉर अफ़गानिस्तान पीस। ना अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि इंडिया ने यहाँ पर ओपनली पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, इतने दबे शब्दों में ये बात क्यों बोल दी? देखिए, इंडिया की एक पॉलिसी रही है। पहली बात तो पिछले 4 साल से आप अगर देखोगे, पाकिस्तान को डायरेक्टली हम बहुत कम एड्रेस करते हैं, ज़्यादातर हम इशारों में बता देते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जब आप प्रेसिडेंट हो मीटिंग के, तो आप बायस्ड नहीं दिख सकते। यहाँ पर किसी कंट्री का नाम लेना गलत होगा, आपको बहुत ही न्यूट्रल तरीके से बात करनी होती है। तो इंडिया ने यहाँ पे मुद्दा उठाया आतंकवाद का। फिर जो अफ़गानिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, गुलाम इस्काजी साहब, ये खड़े हो गए। इन्होंने ये कहा कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, पाकिस्तान की सरकार आज के समय सेफ हेवन और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है तालिबान को, मतलब कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, और ये लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरकार को ये लोग हटाएं। तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोल दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर मैं कहूँगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पहली बार है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये डिस्कस किया गया कि सारा कसूर अफ़गानिस्तान का नहीं है, सारा आतंकवाद यहाँ से नहीं आ रहा, बहुत सारा टेररिज्म अफ़गानिस्तान में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है बाहर की कंट्रीज़ द्वारा। तो इंडिया ने पहली बात तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का दृष्टिकोण है ये थोड़ा सा ब्रॉड किया है। और इस मीटिंग के तुरंत बाद अफ़गानिस्तान की सरकार ने जारी करी एक प्रेस रिलीज़, जहां पर यह बताया कि पाकिस्तानी नेशनल्स 30 पाकिस्तानी नेशनल्स मारे गए हैं अफ़गानिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में। टोटल 112 तालिबान के आतंकवादी मारे गए, उसमें से 30 थे पाकिस्तान के लोग। अब ये सब आरोप जब पाकिस्तान पे लगे तब ये यहाँ पर कह रहे हैं बार बार, पहली बात तो मीटिंग में हमारी एंट्री नहीं हुई, दूसरी बात जो भी हम पे आरोप लगे हैं गलत है, हमारा नाम ख़राब किया जा रहा है, हम अफ़गानिस्तान में अस्थिरता नहीं फैला रहे। तो पाकिस्तान ने बेसिकली खुद को यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश करी है, मगर द डैमेज हैज़ बिन डन। जो अफ़गानिस्तान सरकार की बात थी ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुँच चुकी है। उसके अलावा आप अगर देखो तो फिर से 15 कंट्रीज़ जो हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर वायलेंस ख़त्म होना चाहिए। और हम ये बोलना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, ये डायर सिचुएशन में है इन हेल्थ। तो इंडिया ने यहाँ पर ग्राउंड वर्क रख दिया है। पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर अफ़गानिस्तान में यूएन पीस कीपर्स भी डिप्लॉयड हो। ये एक मीटिंग में होने वाला काम नहीं है। आप यहाँ पर पहले एक बात रखते हो, उस पर डिस्कशन होते हैं, कई मीटिंग्स होती हैं। तो मैं कहूँगा
इंडिया ने यहाँ पे ग्राउंड वर्क रख दिया है। पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर 2022 में जब हम फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे उस टाइम रिगार्डिंग अफगानिस्तान हम एक रेजोल्यूशन भी पास करवा दे एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ऑफ कोर्स शर्त यहाँ पर यह है कि चाइना इस रेजोल्यूशन को वीटो ना करवा दे। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली ये कौन थी? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू जी की बहन। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पहली और आखिरी इंडियन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। इनके बाद से लेकर अब तक एक इंडियन प्रेसिडेंट नहीं बना ऑफ UNGA। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज़ द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, सिंपली क्लिक ऑन UPSC CSE गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स जो 24 महीने का कोर्स है। इट इज़ रियली स्पेशल। अगर आपके पास 2 साल हैं, अगर आपके पास टाइम है प्रिपेयर करने के लिए फॉर UPSC, गो फॉर द 24 मंथ कोर्स। मगर यहाँ पे जो प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कान। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, ये थी प्रशांत सर की वीडियो। ओके, तो बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं और इस वीडियो से मैं कुछ चीज़ों को आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं इनकी वीडियो ही क्यों लेता हूँ। ज़्यादातर इनकी वीडियो को जब मैं ढूंढ रहा था तो मैंने और भी वीडियो इसी टॉपिक के रिलेटेड देखी, तो उनके जो थंबनेल होता है वो अच्छा नहीं था। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारा, इंडिया ने उनकी औकात दिखा दी, इस तरह के थंबनेल लगा के, तो वो न्यूज़ सेम ही है जो इन्होंने बताई है, वैसी की वैसी ही न्यूज़ है, लेकिन उसको शुरुआत वो ऐसे करते हैं इन सब टाइटल के साथ। जब आप ऐसा करते हो तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि आप न्यूज़ को ख़राब कर देते हो। क्योंकि न्यूज़ ऐसी चीज़ है वो मैं भी सुन सकता हूँ और आप भी सुन सकते हो, मतलब हर कोई सुन सकता है, लेकिन अगर आप उसमें इस तरह के टाइटल लगाएंगे तो फिर जिसके बारे में है या जिसके अगेंस्ट है खबर न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ जो आ रही है या तो वो मेरे फेवर में होगी या मेरे अगेंस्ट होगी, लेकिन सुननी हम दोनों को ही है। तो जब आप इस तरह के थंबनेल लगा देते हैं या इस तरह के टाइटल्स लगा देते हैं, शुरुआत इस तरह से करती हैं, तो वो जो जिसके अगेंस्ट है वो इसमें रुचि नहीं दिखाएगा, वो उसको लगेगा कि वो मेरी इंसल्ट हो रही है। ठीक है, तो शायद ये एक रीज़न है कि मैं प्रशांत सर की वीडियो को लेता हूँ। और उसके बाद दूसरी आते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि ये जो टॉपिक जो उन्होंने डिस्कस किया कि इंडिया ने इनको बैन किया है, मेरे नज़दीक ये सही फ़ैसला है। देखो, ये बात तो सच है कि अफ़गानिस्तान की जो एक तरफ गवर्नमेंट है और एक तरफ ये तालिबान है, अगर उनको कहीं से सपोर्ट मिल रही है, बहुत सारी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, इम्यूनेशन सपोर्ट है, कहीं ना कहीं से तो आ रही है ना। इसमें मैं कहूँ चाहे ना कहूँ, या ये कहें या वो कहे, बात तो सच है। और दूसरी बात यह है कि जैसे अफ़गानिस्तान ने कोई बात कही, क्योंकि उन पे बीत रही है, वो इस चीज़ को झेल रहे हैं। हमको शायद इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम लोग वहाँ पे नहीं हैं, हम अपने घरों में बैठे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कोरोना वायरस है, ठीक है, तो हर जगह पे लॉकडाउन है। हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो कहते हैं कि लिफ्ट में ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, मतलब एक डर का माहौल है। आप बताओ कि अगर ऐसा हमारे साथ हो जाए कि कब किस खिड़की से जो है रॉकेट आ रहा है, किस खिड़की से जो है वो मिलिटेंट्स आ रहे हैं या कुछ शूट कर रहे हैं, किस छत से जो है कुछ आ रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कितना डर का माहौल होता होगा। तो उनकी पेन को समझना शायद इतना आसान नहीं है, ठीक है, अफ़गानिस्तानी लोगों के लिए, जो बच्चे हैं, कोई भी है वहाँ पे। और रही बात कि जब उन्होंने अपनी बात को कहा अपने फैक्ट के साथ कि कुछ लोगों को उन्होंने जैसे उन्होंने फ़ाइट की तो कुछ लोग मर गए, और वो लोगों की जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तान की थी, उनके पास प्रूफ हैं। अगर पाकिस्तान भी वहाँ होता तो ये आपस में लड़ने लगते, ये कहता ये है, वो कहता ये है, तो जो जिस वजह से मीटिंग हुई है वो बात
पूरी ना होती, वो किसी और डायरेक्शन में चली जाती। तो एटलीस्ट लोगों को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम जिन्होंने इंडिया ने एड्रेस की है एज बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ द UN सिक्योरिटी मेंबर, तो कुछ हल निकलेगा। देखो, जब हम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग इसलिए करते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स एड्रेस की हैं और उसका कोई हल निकले। अगर हम ऐसे ही मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा। मेरे ख्याल से बहुत सालों से ऐसा हो रहा है, बहुत सारी मीटिंग्स से उनका कोई हल नहीं निकल रहा है। तो मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने अपनी पावर दिखा के उनको नीचे कर, नहीं, ये एक सच बात है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप एक सही अंदाज से कहते हो तो आगे वाला भी जिसके अगेंस्ट है वो भी इस चीज़ को समझता है। तो इस तरह का माइंडसेट, इस तरह का जो हमारे न्यूज़ आउटलेट्स हैं होने चाहिए, ताकि जो बात का जो मैसेज है वो हर मेरे तक भी पहुँचे, आप तक भी पहुँचे और उन तक भी पहुँचे और हम उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। सबसे पहली बात ये भी है। और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान ये तालिबान का जो प्रॉब्लम्स है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। कोई भी करवाए, इंडिया करवाए या कोई और करवाए, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों की जानें जा रही हैं, ठीक है। लोग अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं, जिनको लगता है कि वो मेरे फेवर में है तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। ऐसा मत देखो, इसको एक दूर तक देखो कि ये बात सही नहीं है, ठीक है। आप बाकी समझदार हैं, आप सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है कि अंदाज़ा लगाएं आप यहाँ से। वहाँ पे कह रहे हैं कि ये 70 से 80 या 90 हज़ार उनके जो तालिबानीस हैं और उन्होंने आफत मचा रखी है, और इस तरफ गवर्नमेंट है वो उनके साथ फ़ाइट नहीं कर पा रही है, और कहाँ से उनके पास ये चीज़ें आ रही हैं कुछ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि आप किसी भी देश के हो, आप चाहे चाइना से हो, पाकिस्तान से हो, चीज़ों को सही तरह से एड्रेस करो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो मेरे फेवर में है तो मैं उसको सपोर्ट करूं, तो कल वो चीज़ें बदल सकती हैं। वो मुझे याद है, वो एक हैरी क्लिंटन की उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि अगर आप सांप को अपने बैकयार्ड में पालते हो ये सोच के कि वो किसी पड़ोसी को नुकसान करेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको ही काटेगा। तो ये सब चीज़ों को देखना चाहिए, शांति और अमन बनाए रखना चाहिए। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। इसके साथ मैं अपना वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, ठीक है। होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप किसी भी तरफ के हो, इस तरफ के हो या उस तरफ के हो, ठीक है। स्टे सेफ।